बिहार में नई सरकार की कमान किसके हाथ में होगी ये तो साफ हो गया, लेकिन नंबर 2 की कुर्सी पर कौन काबिज होगा इसकी तस्वीर अभी धुंधली है। कई नाम फिजाओं में तैर रहे हैं। सियासी हलकों में यह सवाल अभी कायम है कि सीएम तो नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन कौन होगा डिप्टी सीएम। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे। तो बिहार के सीएम तो नीतीश कुमार होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। हालांकि तारकिशोर प्रसाद की बीजेपी विधायक मंडल का नेता चुन लिए जाने के बाद सुशील मोदी ने जो ट्वीट किए उससे तो यही लगता है कि सुशील मोदी इस बार बिहार के डिप्टी सीएम नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, ये सवाल बिहार के राजनीतिक हलके में हर किसी की जुबान पर है, लेकिन जवाब कोई भी खुलकर नहीं दे रहा है। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे। सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। सिर्फ नीतीश कुमार जैसे सहयोगी ही नहीं, बीजेपी का कोई भी नेता ये नहीं बता पा रहा है कि बिहार का अगला डिप्टी सीएम कौन होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है, डिप्टी सीएम को लेकर सर डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। सर, ये पूरा सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है। चेहरा क्या बदला जाएगा, उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की जोड़ी टूटने जा रही है? क्योंकि जिस ढंग से आज बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी के विधानमंडल का नेता चुना और रेणु देवी को उपनेता चुना, उससे तो यही संदेश मिलता है। अब सवाल है कि अगर सुशील मोदी का पत्ता कटता है तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या 13 साल तक डिप्टी सीएम रहे और 68 साल के हो चुके सुशील कुमार मोदी की बढ़ती उम्र बड़ी वजह है, या फिर वजह ये है कि बीजेपी अगली पीढ़ी का नेता तैयार कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी भविष्य की किसी योजना पर काम कर रही है? अगर ऐसा है तो दूसरा सवाल ये है कि वो कौन है जिसको बीजेपी बनाएगी डिप्टी सीएम। हालांकि पार्टी ने अब तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार बिहार में बनाए जा सकते हैं 2 डिप्टी सीएम। पहली बार बिहार में कोई महिला हो सकती है डिप्टी सीएम। इसके पीछे की वजह है महिलाओं की एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग और महिलाओं की वजह से हुई एनडीए की सत्ता में वापसी। अब कौन बनेगा डिप्टी सीएम, उसका खुलासा कुछ देर में हो जाएगा। तब तक कई नाम सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कई नाम सियासी फिजाओं में तैर रहे हैं, देखना होगा कौन से नाम फाइनल होते हैं। लेकिन सुशील मोदी ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से डिप्टी सीएम पद को हटा दिया है। सुशील मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियल अकाउंट ऑफ सुशील मोदी लिखा है। प्रोफाइल हटाने से पहले सुशील मोदी ने लगातार ट्वीट किए और तारकिशोर प्रसाद को बधाई दी। फिर एक इमोशनल ट्वीट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी दी उसे उन्होंने निभाया, साथ ही आगे जो भी जिम्मेवारी उन्हें मिलेगी उसे भी निभाएंगे। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि उनसे कार्यकर्ता का पद कोई भी छीन नहीं सकता है। ये ट्वीट सुशील मोदी की तरफ से लिखा गया है। आप देखिए, 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में पार्टी ने इतना दिया, शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा, कार्यकर्ता का पद तो कोई नहीं छीन सकता। तो डिप्टी सीएम की रेस में एक नाम सबसे आगे चल रहा है और वो नाम है तारकिशोर प्रसाद का। कटिहार के बीजेपी विधायक तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता भी चुन लिया गया है। सौम्य स्वभाव के मृदुभाषी तारकिशोर प्रसाद, ये वो नाम है जिसे कटिहार के लोग तो बखूबी जानते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2020 के पहले शायद पूरा बिहार नहीं जानता था। लेकिन कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद जैसे ही बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पूरा बिहार उनकी शख्सियत से अवगत हो गया। बता दें कि 2005 से कटिहार सीट पर तारकिशोर प्रसाद का कब्जा रहा है। 2020 में चौथी बार जीत दर्ज कराकर कटिहार के विधायक बने हैं। आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है
और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधानमंडल दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है और सियासी उठापटक के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या सुशील मोदी का अब पत्ता कट जाएगा? जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो ट्वीट लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं क्या सुशील मोदी का पत्ता कट जाएगा? और सवाल ये कि क्या टूट जाएगी नीतीश सुशील मोदी की जोड़ी? क्या इस बिहार को नया डिप्टी सीएम मिलेगा? ये भी सवाल है बड़ा कि क्या इस बार बिहार को नया डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है? डिप्टी सीएम के नाम पर आखिर सस्पेंस क्यों बना हुआ है? क्यों नाम फाइनल नहीं हो पा रहा है? क्या दो डिप्टी सीएम इस बार बनाए जाएंगे बिहार में? और क्या तारकिशोर प्रसाद को इस बार मौका मिलेगा? एक बड़ी जिम्मेदारी पहले ही दे दी गई है उनके कंधों पर। क्या पहली बार बिहार में महिला डिप्टी सीएम भी होंगी? क्योंकि रेणु देवी को भी एक अहम जिम्मेदारी मिली है। और क्या बीजेपी अगली पीढ़ी का नेता अब तैयार कर रही है? क्या बीजेपी किसी खास रणनीति पर काम कर रही है? देखिए, दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ, उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे। दिवाकर, देखिए लगातार सियासी फिजाओं में कयासों का दौर गर्म है। लगातार कई नामों पर चर्चा चल रही है और चर्चा इस दौरान ये भी कि सुशील मोदी का जिस तरह से ट्वीट आया, जैसे ट्विटर पर उन्होंने अपने प्रोफाइल से उप मुख्यमंत्री का जो डालकर रखते हैं वो हटा लिया। उसके बाद अब जिन नामों पर चर्चा चल रही है, बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है बिहार में। हालांकि कल तक का इंतजार करना होगा। देखिए, बहुत कुछ छट चुका है और जो सस्पेंस बरकरार था अब धीरे धीरे तस्वीर धुंधली है, लेकिन तस्वीर साफ होती जा रही है। तारकिशोर प्रसाद, जिन्हें विधानमंडल दल का नेता चुना गया है और उप नेता के तौर पर रेणु देवी को आगे किया गया है, इन्हीं दोनों चेहरों में से अब डिप्टी सीएम का ताज मिलेगा और इन्हीं के सिर जो है डिप्टी सीएम का ताज पहनाया जाएगा। अब तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद जो पीएम ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, उन्होंने साइलेंट वोटर्स और नारी शक्ति का जिक्र किया था। तो अगर दो डिप्टी सीएम मिलते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक पिछड़े समाज से और एक महिला है, वो भी पिछड़े समाज से हैं, नोनिया जाति से हैं वो। तो बिहार में सामाजिक समीकरणों की काफ़ी चर्चा होती है और सामाजिक संतुलन की बात की जाती है राजनीति में। तो ये बीजेपी ने बड़े आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम आते हैं। फिलहाल हम आपको बताएं कि विधानमंडल दल के नेता बनने के बाद पहली बार तारकिशोर प्रसाद का बयान सामने आया है। तारकिशोर प्रसाद ने न्यूज़ 18 से बात की और कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। तारकिशोर प्रसाद बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुन लिए गए हैं और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले विधानमंडल दल का नेता चुने जाने पर बहुत सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। चुनाव तो जीत कर आए थे, लेकिन आपने सोचा था कि विधानमंडल दल का नेता आप चुने जाएंगे? देखिए, हम तो विधायक के रूप में चुनाव जीत कर आए थे और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आज एक जिम्मेदारी की घोषणा की है और उस जिम्मेदारी का हम बखूबी निर्वहन करेंगे। हम सब तो कार्यकर्ता हैं भाजपा के और पहले भी जो जिम्मेदारी सदन में या सदन के बाहर सांगठनिक दृष्टि से मिली है उसका हम लोग बेहतर ढंग से निर्वहन करने का प्रयास किए हैं। और यह जो एक जिम्मेदारी है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का भी हम निर्वहन करेंगे। ये जो जिम्मेवारी मिली है, क्या लगता है एक किस तरीके की जिम्मेवारी आपको मिल गई है? सुशील मोदी थे अब तक आपके पद पर, जाहिर सी बात एक लंबा उनका राजनीतिक तजुर्बा भी रहा है, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन भी रहा एनडीए में उनका। देखिए, जो जिम्मेदारी मिली है तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है और
हमारे श्री सुशील कुमार मोदी जी जो हमारे नेता हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। उनका जो इतना लंबा अनुभव है, उस अनुभव का लाभ तो निश्चित रूप से हम लेंगे, जिससे कि बेहतर ढंग से सदन के अंदर और सदन के बाहर उस दायित्व वह दायित्व परिलक्षित हो सके। विधानसभा चुनाव परिणाम जो आए हैं उसमें ये बात सही है कि भाजपा को अधिकतर सीटें मिली हैं कंपैरेटिवली जदयू के, लेकिन एनडीए को और स्ट्रांग करना होगा बिहार में। इसको लेकर भी एक मुहिम चलाई जाएगी, उसमें आप कितना अपना योगदान दे सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब सदन के अंदर नेता का दायित्व मिला है तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों कैसे मजबूत हो, क्योंकि दोनों मिलकर लंबे अरसे तक सरकार चलाए हैं और आने वाले दिनों में भी हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे। तो स्वाभाविक है कि एनडीए और मजबूत हो और हम लोग बेहतर ढंग से इस सरकार के जो कार्यक्रम है उनको जनता तक लेकर जाना, इस सूबे के लिए हम काम कर सकें। जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा एजेंडा होगा सरकार का, जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे आप सबको दिखने भी लगेगा, तो उस पर हम सब काम करेंगे। आम आदमी तक ये एजेंडा पहुँचे, जिस तरह से और एजेंडा पहले पहुंचा है और उसका इस चुनाव में कहीं न कहीं हमारे मतदाताओं ने उस पर अपनी विश्वसनीयता भी अपने मत देकर प्रकट की है, तो उन चीज़ों को हम लोग करेंगे। अमूमन विधानमंडल दल के जो नेता हैं, उप मुख्यमंत्री वही चुने जाते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? देखिए, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि यह निर्णय नेतृत्व को करना है। नेतृत्व का मंथन और चिंतन चल रहा है, और फिर कल जिस दायित्व की घोषणा होगी उस दायित्व में फिर रहेंगे। अभी तक आपको किसी तरह का कोई हिंट नहीं मिला ऊपर से? नहीं, ये सब अभी मंथन के दौर में है, वो संकेत मिलेगा। आखिरी सवाल, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा के अंदर चल रही ऐसी कोई बात है? नहीं, हो सकता है। जैसा लग रहा है कि महिलाओं की बड़ी भूमिका है इस सरकार के निर्माण में, भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में, तो कोई एक महिला भी हो सकती हैं, लेकिन ये रेणु देवी जी भी बन सकती हैं। ये लेकिन अंततः नेतृत्व को तय करना है। ये मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूँ, मेरा कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं है, ये नेतृत्व को तय करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ 18 से। तारकिशोर प्रसाद जी ने साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला अंतिम तौर पे आलाकमान को लेना है। उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर एनडीए को सशक्त करना बिहार में एक चुनौती होगी और सरकार के जो कार्यक्रम होंगे उनको जनता के बीच ले जाना होगा और इसको वो प्राथमिकता देंगे। कई बातों पर उन्होंने खुलकर चर्चा की, हालांकि इस बात पर वो मौन धारण किए रहे कि अगले उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही वो शपथ लेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा पार्टी के आलाकमान का, वो उन्हें मान्य होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सहयोगी संजय से बात कर रहे थे तारकिशोर प्रसाद। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी आधिकारिक जो घोषणा होगी वो नेतृत्व तय करेगा, लेकिन उन्होंने आकलन जरूर लगाया है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में बोले हैं तारकिशोर प्रसाद। महिला डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। पार्टी नेतृत्व अंतिम फैसला करेगा। दिवाकर तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, देखिए धुंध छटती हुई अब नजर आ रही है, जैसा कि आप कह रहे थे, और तारकिशोर प्रसाद ने ये एक तरह से बयान जरूर दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला नेतृत्व करेगा। जी बिल्कुल, आधिकारिक फैसला नेतृत्व करेगा और केंद्रीय नेतृत्व करेगा। जिस तरीके से पर्यवेक्षक के तौर पे राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे और जितनी चहलकदमी थी पहले पहर में, आप देख रही हैं कि देर शाम हम सीएम आवास के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल खामोशी है। नीतीश कुमार का चयन हो गया है विधानमंडल दल के नेता के तौर पे एनडीए के, तो वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, ये बात पक्की हो गई है। कल 4:30 बजे वो शपथ लेंगे। उन्होंने समर्थन पत्र सौंपा है राजभवन में राज्यपाल को। उसके बाद अब डिप्टी सीएम को लेकर कवायद चल रही है। 10-12 घंटों में बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। धुंधली तस्वीर दिखने लगी है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों में से किसी एक को जिम्मेदारी मिल सकती है और दोनों को निश्चित रूप से महिलाओं ने इस चुनाव में एनडीए की जीत में अहम भूमिका निभाई और इसका तोहफा मिलने जा रहा है आदि आबादी को। महिला उप मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, 2 उप मुख्यमंत्री प्रदेश में हो सकते हैं। दिवाकर, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे।